दोस्तों 543 पद पर हाई कोर्ट की बड़ी भर्ती आ गई है। सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और सैलरी लगभग 1.5 लाख तक मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या मार्ग पर। इस रिक्रूटमेंट के पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक को ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इस फॉर्म फिलअप आप 1 जून से लेके 21 जून के बीच में फिलअप कर सकते हैं और फी आपको 22 जून से पहले पहले इसमें भरना होगा। फी की बात करें तो आरओ, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट के लिए जनरल और ओबीसी वालों के लिए फॉर्म फी 1200 रुपये है और एससी, एसटी, डब्ल्यूएस और यूपी वालों के लिए ये 1000 रुपये है। और करेक्शन विंडो की बात करें तो 24 और 25 को आपको करेक्शन विंडो खुलेगा, जिसमें आप अगर कुछ भी एरर होता है आपके फॉर्म में तो आप इसे दोबारा से सही कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो आरओ की जो वैकेंसी है उसका पे लेवल 8 है और 47,600 से लेके 1,51,100 सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। एआरओ की बात की जाए तो इसमें 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपकी रहने वाली है। ये लेवल 7 की आपको सैलरी मिलेगी और पे कमीशन यहाँ भी 7 पे आपका लगेगा। कंप्यूटर असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे लेवल आपका 4 रहने वाला है। 25,500 से लेके 81,100 तक। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और ओ लेवल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इन दोनों में से कोई आप में एक होना चाहिए या फिर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर साइंस में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डेटा एंट्री का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ये तीनों का ही क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो यहाँ आरओ के लिए जो पोस्ट है, आरओ के लिए टोटल 138 वैकेंसी है। एआरओ के लिए 380 वैकेंसी है और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए ये 25 वैकेंसी है। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया है, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो आपका 21 साल से 35 साल तक आपका एज लिमिट इसके बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो 15 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो जो इसका स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है ये 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 में आपका प्री होगा, उसके बाद स्टेज 2 में आपका मेंस होगा और स्टेज 3 में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। जो आपका प्री रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे रहेगा। 200 आपके क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का, जिसमें 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहने वाला है। जो सब्जेक्ट होगा वो जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो जनरली जीएस पोर्शन होता है आपका। और आपके मेंस में स्टेज 2 की बात की जाए तो यहाँ आपका प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश ये रहने वाला है। स्टेज 3 की बात की जाए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के तो यहाँ भी आपको 50 मार्क्स के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका टेक्स्ट ऑलरेडी दिया रहेगा उसी को आपको टाइप करना है। और नोटिफिकेशन बस यहीं तक था। थैंक यू।